Everyone can see the screen. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So अभी चलो हम लोग चलते हैं एस्केरिसिस के बारे में देखते हैं, ठीक है। एस्केरियासिस, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ एस्केरियासिस? Ascomanthes. व्हाट इज द लैटिन नेम? व्हाट इज द लैटिन नेम? Ascaris lumbricoides. ठीक है, एस्केरिस Lumbricoids. लम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। तो दैट इज द व्हाट, दैट इज द लैटिन नेम ऑफ एस्केरिस। तो एस्केरिस कैसा होता है? इट इज अ longer, you know, no, all the things about the shape and हाँ size. सर. It is a long slender shape, featherless, ठीक है। और क्या होता है? इट इज अ tapered, मतलब अगर आप दोनों साइड देखोगे तो इट इज व्हाट tapered और द नैरो, ठीक है, इट इज अ नैरो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? इट इज व्हाट, इट इज कवर्ड विद अ थिक एक्स्ट्रा सेलुलर क्यूटिकल से कवर होती है। और जो इनका लाइफ साइकिल होता है, तो फॉर द लाइफ साइकिल एस्केरिस इन्वॉल्व ओनली वन हॉर्स। मलेरिया में कितने हॉर्स थे? दो दो थे हॉर्स सर. थे, ठीक है। एस्केरिस में कितने हैं? एक ही है. एस्केरिस में देयर इज ओनली वन हॉर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? हॉस्ट कौन होता है इसका? हॉस्ट Human. ह्यूमन बीइंग, ओनली ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इनके अंदर कोई ये नहीं होता। तो इनका जो ह्यूमन बीइंग होता है, ये कौन से पार्ट को ये करते हैं, हार्म करते हैं? Intestine. हाँ, तो ह्यूमन बीइंग इज द डेफिनेटिव हॉस्ट ऑफ वर्म, सो इट इज प्रेजेंट इन व्हाट? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इट इज प्रेजेंट इन जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब ये किससे होता है? तो दैट हैपन ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड एग फ्रॉम कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स। तो ये किसके थ्रू जाते हैं? ये भी ओरल रूट Contaminated है। vegetables से. तो इनका भी बॉडी में जाने का क्या रूट है? Food. ओरल रूट है, ठीक है। ओरल रूट है तो मतलब कि दे इंटर इन व्हाट? कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, वाटर, फूड, ओके। सर डीवर्मिंग में इन लोगों को ही निकालने का डॉक्टर सलाह देते हैं ना. बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? देयर इज अ कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, फूड एंड वाटर. ठीक है, फूड सर, एंड वाटर। बोलो। ये ह्यूमन एंड जीआई ट्रैक्ट आप वापस बता सकते हो क्या है? जो एस्केरिस होता है, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस किसकी वजह से होता है? एस्केरिस की वजह से होता है। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ एस्केरिस? दैट इज एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। इनका होस्ट कौन होता है? ह्यूमन बीइंग इज द ओनली होस्ट ऑफ व्हाट? एस्केरिस, एस्केरिस, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं? इट दे अफेक्ट द जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को दे विल अफेक्ट, ठीक है। और ये अपने बॉडी में कहाँ से जाते हैं? सो दे विल एंटर इन आवर बॉडी फ्रॉम ओरल रूट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वेजिटेबल्स, व्हिच इज कॉल्ड द कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, फूड एंड वाटर, ठीक है। अब जो होता है, जो अडल्ट वॉर्म होते हैं, तो दैट अडल्ट वॉर्म लिव इन व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं एक एक पॉइंट्स लिखता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो जो क्या है, एडल्ट वॉर्म होते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? इंटेस्टाइन में. ये इंटेस्टाइन में रहते हैं। कहाँ पे रहता है? इंटेस्टाइन में। तो मोस्टली किस इंटेस्टाइन में रहते हैं? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो एक फीमेल वॉर्म, ठीक है, सो वन फीमेल वॉर्म, ठीक है, कैन गिव द 2 lakhs egg per day. How much? 2 लाख. 2 lakhs. Can give 2 lakh egg पर डे। एक दिन में कितना एग दे सकते हैं? 2 लाख, 2 ठीक है। lakh. बीच आर पास विद द फिशेस। अब ये एग कहाँ से पास आउट होंगे? सो दे आर पास आउट थ्रू दी Pieces. फिशेस। तो ये जो एग हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये धीरे धीरे एनएस के साइड में जाएगा ना। तो जब एनएस हाँ. के साइड में जाएगा तो यू विल फाउंड दैट एग इनटू दी फिशेस, ओके।
अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग रहेगा, सो दैट अनफर्टिलाइज्ड एग में इंजेस्टेड बट आर नॉट इन्फेक्टिव। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ हम लोग अनफर्टिलाइज्ड एग भी क्या करते हैं, ये होता है इंजेस्ट होता है, सो दे आर व्हाट नॉन इन्फेक्टिव। लेकिन जो फर्टाइल एग्स होते हैं, सो दे डेवलप एम्ब्रियो एंड बिकम इन्फेक्टिव। ठीक है, अभी देखो जो अनफर्टाइल एग रहेगा आपके बॉडी में जाके कुछ करेगा क्या? नहीं सर, कुछ करेगा ही तो नहीं। वो निकल जाएगा ना, जैसे आया वैसे चला जाएगा। लेकिन जो फर्टाइल एग रहेगा, सो दे विल मल्टीप्लाई इन योर बॉडी, Intestine. योर बॉडी विल बिकम द होस्ट फॉर दैट। ठीक है, सो ये इन्फेक्टिव कितने दिन में होते हैं? सो दे बिकम इन्फेक्टिव इन 18 डेज। 18 डेज में ये इन्फेक्टिव होते हैं। कितने डेज में? 18 days. 18 डेज में दे बिकम इन्फेक्टिव। क्लियर है? अब देखो क्या होता है आफ्टर द इन्फेक्शन, क्या होता है। तो अभी क्या हुआ, आफ्टर इन्फेक्टिव एग्स आर स्वेल, द लार्वे हैच एंड इन्वेड द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, इन्फेक्टिव एग को क्या किया, इन्फेक्टिव एग को क्या किया हम लोग ने, सोलो किया। क्या किया? स्वॉलो किया। सोलो किया। तो सोलो किया तो उससे क्या होगा, वो कहाँ पे पहुंच गया? जीआई ट्रैक्ट में। Small intestine. तो जो लार्वा रहेगा, इनके लार्वा होते हैं, तो दैट लार्वे hatch and invade the intestinal mucosa. क्या? invade the इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। intestinal mucosa. What do you mean by intestinal mucosa? Layer of intestine. Yeah, so the innermost layer of the intestine. So you know the mucosal layer, submucosal layer, these are the things. Yes, You know ना? sir. हाँ Yes. सर। Okay. अब क्या हो गया, then they carried via the, अब देखो ये जो एग है वो कहाँ पे गया, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को जैसे पेनिट्रेट करेगा तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, सो दे कैरिड आउट इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। Yes. सर। आएगा कि नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम में? हाँ. Yes. इसके बाद ये लार्वा कहाँ पे आ जाएगा, दैट कम इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो ब्लड में आ गया, ब्लड स्ट्रीम में। सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो कहाँ पे आ गया, ब्लड में आ गया। अब ब्लड में आएगा तो कौन जो है बैक्टीरिया वायरसेस सबको अपने अंदर ले लेता है, कौन सी ऐसी पाइप है बॉडी में, Nodal system. लिम्फ है ना, लिम्फ। हाँ, lymph. तो दैट इज अ लिम्फेटिक नोड। तो ये लिम्फ कहाँ से आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम से, फिर कहाँ पे आ गया, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में आ गया। अब लिम्फेटिक सिस्टम से फिर क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, दे कैन अफेक्ट द लंग्स ऑल्सो। तो समटाइम्स हेलमिंथस दैट अटैक द लंग्स। तो यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम से कहाँ पे आ गया, दैट कम टू द लंग्स, दे अफेक्ट द लंग्स। लेकिन अभी लंग्स कैसा है, इट विल अफेक्ट द लंग्स। तो लंग्स किससे अफेक्ट हुआ है इस बार, किससे अफेक्ट हुआ है, हेलमिंथस से अफेक्ट हुआ है। किससे, मैच्योर। कितने दिन में हुआ है मैच्योर, 10 डेज में हुआ है। 10 days, और यू कैन से 10 to 14 days। तो 10 to 14 days में क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे। मैच्योर हो जाएंगे। 10 days to 14 days में क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। क्लियर है, कौन मैच्योर हो गया, Larvae. लार्वे मैच्योर हो गए। अब क्या हो जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, दे विल पेनिट्रेट द एल्व्यूलर वॉल। ठीक है, सो दे विल पेनिट्रेट। अरे आप लोग क्या करते हो, मतलब कि अभी तक देख रहे हो, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कितना इरिटेट होता है। ओके, सो दे विल पेनिट्रेट व्हाट, किसको पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर वॉल। तो एल्वियोलर वॉल को पेनिट्रेट करके कहाँ पे पहुंच गए लोग, एल्वियोलाई में पहुंच गए ना। कहाँ पे पहुंच गए, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में जाने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, देयर विल कम टू द एयर ना, देन दे असेंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अबे कहाँ पे जाएंगे, देन दे Respiratory tract. ascend the respiratory
ट्रैक, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आ गए। रेस्पिरेटरी ट्रैक से फिर कहाँ पे आ जाएंगे? थ्रोट में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? थ्रोट में। थ्रोट में आ जाएंगे। अब थ्रोट में आने के बाद फिर से क्या हो जाएंगे? एंगल अगेन मतलब दे अंदर विल चले जाए। सोल्ड। तो उसमें आने के बाद फिर से इनको क्या किया जाएगा? सॉल्व कर लिया सर जाएगा। कभी कभी बाहर भी निकल जाते हैं ना, मतलब ऐसे अभी कफ देखो, करते हैं। अभी आप कफिंग करोगे तो वो बाहर आएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर सॉलो हो गया तो आपके थ्रोट में ही है, तो फिर से सॉलो होकर के फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे ना। इंटेस्टाइन, यस। तो अगेन दे कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर से वो डेवलप होंगे एडल्ट में, फिर से 2-3 मंथ ऐसे लगता रहेगा। तो ऐसे कंटिन्यू इनका क्या होता रहेगा? दे विल ग्रो इन आवर बॉडी। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स दे रिक्वायर इंजेक्शन, ठीक है। दे रिक्वायर्ड व्हाट? फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ व्हाट? infective egg to the what oviposition by the what adult female। तो ये जो है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ये कितने साल तक रहते हैं? दे कैन लाइव, जो एडल्ट वॉर्म होते हैं, एडल्ट वॉर्म कैन लिव कहाँ पे? यहाँ पे लिखा था एडल्ट वॉर्म। हाँ, तो जो 10 to मेच्योर 14। होके एडल्ट वॉर्म होते हैं ना, तो यहाँ पे मैं अंदर लिखा हूँ, उसका किसी से लेना देना नहीं है। तो जो एडल्ट वॉर्म होते हैं दे कैन लिव अराउंड 1 to 2 2 year। ईयर, 1 to 2 ईयर। क्लियर है? अब क्या होता है? द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एग इन स्टूल इज आफ्टर, आपको फर्स्ट अपीयरेंस कब दिखेगा इसका स्टूल में? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लार्वा यू विल सी अराउंड, कब दिखेगा आपको? 60 to 70 डेज में। कितने दिन में दिखेगा? 60 to 70 days। 60 to 17 डेज में। पर ये क्या करेंगे? दे विल यूज हर सिम्टम्स, दे मतलब दे विल शोज देयर सिम्टम्स इन 4 to 16 डेज आफ्टर इन्फेक्शन। तो इनका ये क्या इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो जाएगा? 4 to 16 days। अब देखो यहाँ पे जो बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ वो अलग चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। तो बाहर जो लिखा है मैंने अलग चीज लिखा है, ये अलग है। तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा मैं अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 4 4 to to 16 16। days। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका ये क्या है? 4 to 16 डेज। क्या है? 4 to 16 डेज है। कितने दिन का है? 4 to 16 डेज। ओके, क्लियर है? तो यस सर। इतना लिख लो पहले अच्छे से, जैसे मैंने आप लोगों को लिखाया है। फीसिस मतलब? अरे यार, कितने बार बोलूं? फीसेस स्टूल एक ही चीज होता है। फीसेस हो गया, स्टूल हो गया, कोई हिंदी मीडियम से होगा तो उसके लिए मलमूत्र हो गया। तो ये सब एक ही चीज, सॉरी, मलमूत्र हो गया। तो ये सब एक ही चीज है। क्लियर है? सो प्लीज राइट इट डाउन। वो फीसिस में आएगा अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो ना? क्या बोल रहे हो? अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो फीसिस में 18 डेज में आ जाएगा ना? हाँ, ऑफिस में आएगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? अफेक्ट इन्फेक्ट नहीं करेगा अपनी बॉडी को। सर हाँ बोलो। सर एग जाए, मतलब फर्टिलाइज्ड एग जाए तो मतलब अंदर लार्वा फॉर्म होता है या फिर बाहर? अंदर ही फॉर्म लार्वा होगा ना। अंदर। देखो आपके अपने बॉडी में एग चला गया ना, तो एग से जो निकलने वाला लार्वा ही निकलेगा ना। तो लार्वा मतलब है आप। फिर उस, हाँ, अभी जो लार्वा होते हैं ना वो क्या होता है, वो उनका जैसे अपने में कैसा होता है, हम लोग चाइल्ड होते हैं, फिर चाइल्ड से इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट से चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड से फिर एडल्ट होते हैं। तो ऐसे उनके में लार्वा होते हैं। तो एक से जो निकलता है बाहर वो लार्वा होता है। तो लार्वा की जो हैचिंग होती है ये सब होता है, दैट विल हैपन इन द इंटेस्टाइनल लूप। ओके सर, समझा। ठीक है। सर आपने इंक्यूबेशन पीरियड किसका लिखा है? इसी का लिखा हूं ना, एस्केरिसिस का।
Done, sir. Done everyone? Yes. Yes, sir. Down? नो सर, एक मिनट। तो वो लोग फ्लोट में आ जाएंगे तो क्या होगा? क्या हुआ? सर वो लोग थ्रोट तक आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? फिर से वही होगा ना, साइकिल हो गया ना, सॉलो होगा फिर से, तो फिर से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। अच्छा ओके। सर जब वो लोग को सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इनिशियली मिल जाएंगे तो फिर बाद में वो लोग को वापस रिपीट करने की जरूरत क्या है? सर, हाँ बोलो। सर ये कंटेजियस है ना फिर तो? कंटेजियस कैसे होगा? आपके बॉडी में से मेरे बॉडी में तो थोड़ी आएगा। आपने बोला ना वो हवा में रहता है तो छींक हवा से में? आ सकता है। अरे उन्होंने क्या बोला कि मतलब सर ये बाहर तो जाएगा ना, तो आपके बॉडी में है तो बॉडी में, अब इनका वेट इतना हल्का थोड़ी होता कि उड़ते रहेंगे, कोरोना जैसे थोड़ी है। ओ हाँ। Done everyone? Done डन everyone? सर, डन सर। ओके। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। अब मिट गया, ठीक है। अब जिसके सर ये पास, मुंह नाक से बाहर भी निकल सकते? अरे मुंह में से बाहर निकला है, जस्ट उन्होंने बोला कि थ्रोट में आ गया तो बाहर निकलेगा, तो मैंने बोला कफ अगर आएगा तो बाहर निकला, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक के मुंह से निकल के दूसरे के मुंह में चला जाएगा, तो ये कंटेजियस नहीं है, ठीक है। अभी कोरोना वायरस था ना, पहला वाला कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस दूसरा वाला कोरोना वायरस क्यों था? क्योंकि इसका वेट पहले वाले कोरोना वायरस से क्या था? कम था। कम था ना, तो कम था तो देन इट कैन फ्लाई इन द एयर, एंड फिर ये दूसरे के बॉडी में जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ। अब इसमें क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स में आपको क्या क्या मिलेगा? फीवर मिलेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये आपके बॉडी में जा रहा है, लीवर को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, सबको इन्फेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ब्लड को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, तो फीवर होगा। और क्या आपको होगा? वॉमिटिंग होगा, लूज मोशंस भी। तो वॉमिटिंग होगा। उसके बाद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा और क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा। अब ये बताओ, लंग्स में जाएंगे तो लंग्स का डिजीज होगा कि नहीं? हाँ सर। होगा। Yes. तो पल्मोनरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं,
sometimes it shows the neurological symptoms also, neurological symptoms भी दिखाई देते हैं कभी कभी इनमें, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, द बोलस ऑफ वॉर्म, व्हाट, bolus of worm obstruct the small intestine। जैसे क्या है, जैसे ये नहीं होता क्या अपना नूडल्स, तो ढेर सारा नूडल्स जैसे होता है ना, तो वैसे ढेर सारा क्या हो जाता है, Worms हो एस्केरिस। जाते हैं। तो ढेर सारे वॉर्म्स होते हैं, वो नूडल्स की तरह जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट Block. करते हैं। ब्लॉक। क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके वजह से स्टूल आगे जाएगा क्या, खाना आगे जाएगा क्या। नहीं नहीं। सर। No. और अगर ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन आपको टाइम पे पता नहीं चला, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है कि नहीं। हाँ यस हाँ Worms आ देयर जाएंगे इज ना अ चांसेस इंटेस्टाइन में। ऑफ इंटरनल इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। परफोरेशन, ठीक है। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, इसके वजह से अगर पल्मोनरी में गया तो निमोनिया भी हो सकता है कि नहीं। यस Yes. सर। लंग में गया तो सो निमोनिया भी होने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सो इसमें इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। कौन सा काउंट बढ़ जाता है, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। तो अगर इओसिनोफिल काउंट बढ़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, इओसिनोफिलिया। क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया। तो इओसिनोफिलिया इसको बोलते हैं, इसमें इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन पहले देखते हैं। प्रिवेंशन में क्या है, देखो किसी भी चीज का अगर प्रिवेंशन करना है, कोई भी डिजीज है, कोई भी बैक्टीरियल, वॉर्मिसाइडल और प्रोटोजुअल डिजीज है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हाइजीन। हाइजीन। अगर आपने हाइजीन मेंटेन करके रखा हुआ है, तो जो एक्सक्रीटा है उसका बरोबर से क्या हो रहा है, एक्सक्रीटा का बरोबर से आपने ये करके रखा है, रूटिंग करके रखा हुआ है, कोई भी बाहर का चीज आप नहीं खा रहे हो, ठीक है। आप जब भी वेजिटेबल्स लेकर के आ रहे हो उसको अच्छे से धो रहे हो, उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हो। कोई भी फूड है तो आप उसको फूड को अच्छे से पका रहे हो, अनकुक्ड फूड नहीं खा रहे हो। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द प्रिवेंशन फ्रॉम एस्केरिस, ठीक है। ओके, अब इसके साथ इसके बाद क्या होता है, हाँ बोलो। इओसिनोफिल बताओ ना वापस। इओसिनोफिल क्या है, व्हाट इज द इओसिनोफिल, Type of WBC. टाइप ऑफ WBC। WBC। डब्ल्यूबीसी। तो ये टाइप का जो डब्ल्यूबीसी होता है इओसिनोफिल, उसका काउंट बढ़ जाता है। तो जब उसका काउंट बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इओसिनोफिलिया। क्या बोलते हैं, इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया, ठीक है। मिटाऊं मैं इसको जो लिखा हूं, प्लीज राइट इट डाउन। फिर मैं आपको एक दो केसेस बताता हूं अबाउट दैट, देन विल गो। सर इंटरनल ब्लीडिंग भी होगा क्या। हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है ना। अभी देखो ये क्या करते हैं, व्हेन दे परफोरेट द वॉल ऑफ व्हाट, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस तो रहते हैं ना। और Yes. समटाइम्स अपने को स्टूल्स में ब्लड आना हुआ दिखाई देता है। ओके। Done everyone? Done? डन सर। ओके, मिटा रहा हूं। अब देखो क्या होता है इसमें, ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें अजोल ग्रुप यूज करते हैं। कौन सा ग्रुप यूज करते हैं, अजोल ग्रुप, ठीक है। तो यू नो अबाउट द मेडिसिन अल्बेंडाजोल। अगर आप लोगों में से कोई बीएमसी स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट एक मेडिसिन देती थी हर 6-6 महीने पे। हाँ सर। सो इट इज अल्बेंडाजोल। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं, कभी कभी उन लोग आफ्टर टॉयलेट वॉश बरोबर से नहीं करते हैं ना, क्लियर अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो उनमें भी चांसेस होते हैं। तो उनमें भी चांसेस होते हैं, तो वी आर गिविंग दी मेबेंडाजोल। क्या होता है, मेबेंडाजोल।
तो यू नो अबाउट एक 10 रुपए की 10 ml की आती है दवाई आती है जिसको मेबेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेबेक्स। तो इट इज अ मेबेंडाजोल। तो दैट इज व्हाट फॉर द इन्फेंट, सॉरी इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे लोगों के लिए यूज किया जाता है। और एल्बेंडाजोल क्या होता है? एल्बेंडाजोल सबके लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो अपने को पता कैसे चलेगा कि सामने वाला जो पर्सन है ही इज सफरिंग फ्रॉम हेलमिंथस डिजीज। तो उसके लिए क्या करने का, तो आपको उसमें कौन कौन से साइंस दिखते हैं? आपको लगेगा उसमें ईचिंग है। क्या है? ईचिंग है। क्योंकि क्या होता है कि व्हेन दैट हेलमिंथस रीचेस टू द व्हाट ब्लड स्ट्रीम, सो दे कैन कॉज ईचिंग। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा? थ्रोट इरिटेशन। क्या दिखाई देगा? थ्रोट इरिटेशन। थ्रोट इरिटेशन। इसमें ऐसे बंदे लोग में क्या होता है मालूम है? इन लोगों का थ्रोट अगर आप देखोगे तो रेडनेस वगैरह नहीं रहेगा और उनको सर्दी खांसी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ उनको थ्रोट में इतना ज्यादा इरिटेशन रहेगा और दिन भर ऐसे करते रहते हैं। ठीक है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, तो दीज आर द साइंस फॉर द हेलमिंथस। तो मतलब हेलमिंथस एस्केरेसिस हो गया है तो ये उसका साइन है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन आई वाज इन द सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो एक बंदा आया था मेरे पास। तो उसको क्या था ना, उसको ईचिंग था। अब वो गांव वाले रहते हैं तो गांव में मतलब उन लोगों को कोई हाइजीन वाइजीन तो रहता नहीं है, कुछ भी रहता नहीं है। तो वहां पे क्या होता था, संडे को ओपीडी लगती थी। संडे को ओपीडी लगती थी, 5 रुपए का हम लोग केस पेपर निकालते थे। और 5 रुपए का केस पेपर निकालने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन जो भी लिख के देगा तो वो मेडिसिन आपको फ्री में मिल जाती थी। अब वो मेरे पास पहली बार आया तो पहली बार उसको खुजली वगैरह थी, तो आई थॉट दैट इज एलर्जिक हो सकता है। तो मैंने एलर्जिक सोच करके उसको एविल दिया, फिर सेट्रिजिन दिया, दिस ऑल द थिंग्स आई गिव हिम। ठीक है। लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। फिर से वो अगले वीक आया, फिर से संडे को आया, मैं ही था। तो फिर वो बोला कि सर लास्ट टाइम आपने दवाई दिया था उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो ये था। तो आई थॉट दैट कि मतलब कि ये अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है। तो उसको बंदे को मैंने 3 दिन के लिए क्या दिया था, अल्बेंडाजोल दिया था। फिर अगले वीक आया, उसने बोला कि अरे डॉक्टर साहब जो दवाई आपने दिया था ना बहुत अच्छी दवाई थी, वही दवाई आप मेरे को फिर से लिख करके दे दो। तो क्या था मतलब जो गांव में लोग रहते हैं उन लोग का हाइजीन बरोबर नहीं होता, हाइजीन पुअर होते हैं, ये होते हैं। तो और दूसरा चीज क्या होता है कि हर 6 महीने में अपने को डीवॉर्मिंग करना चाहिए। ठीक है। वी शुड डीवॉर्मिंग आवर सेल्फ इन एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने में अपने को क्या करना चाहिए? डीवॉर्मिंग करना चाहिए। पर आप लोगों में से कितने लोग करते हो? तो ये डीवॉर्मिंग क्या है वैसे? तो डीवॉर्मिंग क्या है, अभी यहाँ से बात चालू हो रही है। ठीक है। तो मतलब कि कोई नहीं करता है डीवॉर्मिंग अपने आप को। ठीक है। तो डीवॉर्मिंग क्या होता है? ये जो वॉर्म्स होते हैं, अभी जैसे क्या होता है, पूरा एक ईयर होता है। किसको मैंगो पसंद नहीं है? सबको मैंगो पसंद है। हाँ सर। हाँ। ठीक है। तो 3-4 महीने आप लोग दबा करके क्या खाते हो? मैंगो खाते हो। तो ये मैंगो मीठा होता है। और उसके ये बाद चाय सब लोग रोज पीते हो, चॉकलेट खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, क्या क्या दुनिया भर का मीठा मीठा खाते हो। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मीठा मीठा होता है ना, तो ये एक लेयर बना देता है। जैसे आप लोग को पता है यूरिन करने के लिए जब जहाँ पे सब लोग जाते हैं, एकदम सार्वजनिक शौचालय रहता है, वहाँ पे एक येलो कलर का लेयर बन जाता है। यू नो अबाउट दैट? हाँ सर। हाँ। तो ऐसे सेम थिंग क्या होता है, जब आप जितना मीठा खाते हो तो इंटेस्टाइन का जो इनर मोस्ट लेयर होता है वहां पे एक पतला सा लेयर बन जाता है। और वो लेयर क्या हो जाता है, समटाइम्स इट विल इन्फेक्टेड विथ वर्म्स। तो वहां पे क्या होते हैं, वर्म्स आना चालू हो जाते हैं। वहां पे वर्म्स आना चालू हो जाते हैं तो वो वर्म्स क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद पूरे बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं, फिर वो गले में जाते हैं, फिर वो थ्रोट सोर वगैरह ये सब क्या कॉज करते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो एक साल में आपने जितना भी खाया है, ये सब किया हुआ है, तो आपको अपने बॉडी को 6 महीने में एटलीस्ट क्या करना चाहिए? डीवॉर्मिंग करना चाहिए। तो डीवॉर्मिंग करने से क्या होगा कि आपके बॉडी में जो थोड़े बहुत छोटे 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 हेलमिंथस पनप भी रहे होंगे या ग्रो भी कर रहे होंगे, वो क्या हो जाएंगे? आपके स्टूल महाराज। से वॉश आउट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि अपने को साल भर में 6 महीने में एक बार टैबलेट अल्बेंडाजोल अल्बेंडाजोल खा लेना चाहिए। तो नॉर्मली वी शुड टेक दैट अल्बेंडाजोल इन जून एंड दिसंबर। तो आपको हर 6 महीने में याद रहेगा कि मैंने जून में लिया था, मैंने दिसंबर में लिया था। अंडरस्टूड? यस सर। प्लीज राइट इट डाउन, देन विल मूव।
Done everyone? यस सर। Down? Okay. So these all the things। और आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? सी और एनसीईआरटी कितने लिखा है, ठीक है? So pathogen is Ascaris, that is the intestinal parasites. Mode of transmission is soil, water, vegetables, fruit, etc. Contaminated with feces, contaminating egg of parasites. Symptoms क्या है? Internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, blockage of intestinal passages, that is also called as the intestinal obstruction. अनीमिया कैसे होगा एक बार बताएंगे? अगर ये जो भी एस्कैरिस हैं, ये व्हेन दे पेनिट्रेट योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करेंगे तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फॉर ब्लीडिंग। तो वो जो पूरा ब्लड है, ब्लीडिंग होगा तो आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आकर के जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका एचपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट विल कॉज अनीमिया। ओके सर। डन? हो गया? सर 1 मिनट। ओके। डन सर। सर, हाँ बोलो। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कंटेनिंग एग ऑफ पैरासाइट्स, इसका मतलब क्या है? मतलब कि क्या होता है कि जो भी एग है, ठीक है, वो पैरासाइट्स को कंटेन करके जाते हैं। मतलब कि क्या होता है, जो इनके एग होते हैं, मतलब एस्केरेसिस के जो एग होते हैं जो पैरासाइट्स को कंटेन करके जाते हैं, सो दे विल कॉज दी गॉट एस्केरेसिस। मतलब जो एस्केरेसिस है ना, उसका एग मतलब कि दैट इज अ पैरासाइट ना। एस्केरेसिस इज व्हाट? दैट इज अ पैरासाइट। तो इनका अगर एग भी अपने बॉडी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? दे कैन कॉज एस्केरेसिस। यस सर। चलिए, एस्केलेमेंटस जिनको हम लोग राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, तो उनमें फीमेल्स मेल से बड़े क्यों होते हैं? तो जिसने बनाया है उसको पूछो।
जैसे ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा या फिर जेनेटिकली वैसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हाइट से रिलेटेड कुछ नहीं होता। अभी ह्यूमन बीइंग में भी जरूरी है क्या सब लड़के लड़कियों से बड़े ही होते हैं? नहीं सर, क्या होते हैं हाइट डिफर करती है सब में। हाँ, तो हाइट इफेक्ट तो वैसे उनके में भी होता है, मतलब कि ऐसा कोई इस पे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो क्वेश्चन में से कॉज पूछ रहे हो, ठीक है, तो दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड कॉज, जो है वो है, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि ये बड़ा होना चाहिए ये छोटा होना चाहिए। समटाइम्स इट इज रिलेटेड टू द व्हाट देयर जेनेटेलिया, देयर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, दीज थिंग्स, मतलब ये थिंग्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है।